वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लगभग 1 सालों का इंतज़ार समाप्त होने को है क्योंकि वट सावित्री का पावन त्यौहार कुछ दिनों में आने ही वाला है। चलते मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए, तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो फुल देखिएगा। और हम तो 26 मई को मनाने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत। और वट सावित्री व्रत आपको पता होगा कि अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। हर सुहागिन अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है और वट सावित्री की पूजा करती है। अगर आप व्रत नहीं रहते हैं फिर भी आप वट वृक्ष की पूजा करें। अगर आप सुहागिन हैं तो हर सुहागिन को वट सावित्री की व्रत पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक और मैं आप लोगों को कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। एंड तक बने रहिएगा। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 पर शुरू होगी। तत्पश्चात 27 मई अगले दिन 27 मई 8:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार हम आपको बता दें कि देवी सावित्री ने सत्यवान अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बरगद के पेड़ के नीचे वापस लाए थे। इसे यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, जो कि वट वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, वट सावित्री। तभी से यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रचलित हो गया है और हमारे देश में वट सावित्री व्रत मनाया जाने लगा। और पति की लंबी आयु के लिए हर पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए ये वट सावित्री व्रत अवश्य करती है। सावित्री पर वट वृक्ष के साथ वट सावित्री यानी कि जो सावित्री थी और सत्यवान उनकी भी पूजा की जाती है। वट वृक्ष के साथ हम वट सावित्री और सत्यवान जी की भी पूजा करते हैं। साथ ही वट वृक्ष के नीचे कथा आप खुद से पढ़ सकते हैं या किसी के द्वारा, यानी जैसे पंडित जी के द्वारा। मतलब कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और बहुत ही विख्यात है। हर पढ़ते हैं और सुनते हैं वट वृक्ष के नीचे। अगर आप वट सावित्री व्रत पूजा करते हैं, वट का जो पेड़ होता है उसका कितना महत्व होता है हमारे लिए। स्कंद पुराण कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए थे और जब वो लकड़ी काट कर वापस आने लगे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें थोड़ा सा चक्कर आने लगा और वो वापस घर आ गए। और जब वो घर आए तो उनकी पत्नी, जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे, बेहोश होने लगे। तब सावित्री ने यह देखा और सावित्री ने अपने पति के सिर अपने गोद में रख लिए। इतने में ही यमराज वहाँ पे आ गए। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। सावित्री ने यमराज से पूरा प्रयास किया अपने पति की जान बचाने के लिए। यमराज से पूरा प्रयास किया जितना हो सके। यमराज ने सावित्री से कहा कि इनका आयु अल्प आयु था, इनका आयु इतना ही था, ये अल्प आयु थे, इसलिए मुझे इनके प्राण हरने होंगे सावित्री। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाती है। देखकर यमराज भी परेशान हो गए और यमराज ने सावित्री से पूछा कि माँ, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। यमराज तो सत्यवान का प्राण लेके जा रहे थे और यमराज के साथ और सत्यवान के साथ सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। और फिर यमराज को लगा कि मैं ऐसा क्या करूं, ये तो मतलब पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज ने सावित्री से बोला कि बताओ, मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, लौटने के बदले तुम्हें 3 वर देता हूं। वरदान मांगने को कहा। यमराज ने सावित्री को घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री से 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर मेरे सास ससुर की आंखें रोशनी दे दें। सावित्री ने कहा पहला वर, और सावित्री ने दूसरा वर मांगा कि हमारा खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। तीसरा वर सावित्री ने मांगा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया हुआ वरदान कैसे पूरा होगा प्रभु, जब आपने हमारे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज भी दंग रह गए और यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को वापस लौटा दिया। इस प्रकार हमारी वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो संपूर्ण हुई। इस तरीके से कथा है। और आप अगर व्रत करते हैं तो मैंने आपको बताया कि व्रत करते हैं तो कथा ज़रूर करें नहीं तो सुने ज़रूर। वहाँ पे बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे आप इस कथा को ज़रूर सुने, जिससे हमारे ऊपर त्रिदेव और यमराज का आशीर्वाद बना रहता है। बोलो वट सावित्री की जय।
मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ना नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, और हो सके तो काले बिल्कुल ना पहने। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाल, पीला, मतलब जो सुहागिन स्त्रियों का कलर होता है ना वो कलर पहने, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे श्रृंगार में रहें आप। पूरा जितना आप अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, पूरी चुनरी वगैरह और मांगटीका, मतलब पूरा श्रृंगार में रहें आप पति के लिए। और बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो व्रत आपके पति के लिए है, तो इसलिए आप पूरे श्रृंगार में रहें। पैरों में अलता, बिछिया, सब कुछ रियल पहनें और अच्छे से पूजा पाठ करें। और आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। बाय।